एक अजीम और शान महल के दिल में शहजादा अब्दुल्ला एक पुरतयुश और फजूल जिंदगी गुजार रहा था। इसके दिन महंगी दावतों, कीमती गाड़ियों और अय्याशियों से भरे हुए थे। ज़ाहिरी तौर पर उसके पास सब कुछ था, मगर अंदर से वो खाली, बेसुकून और दुनिया से कटा हुआ महसूस करता था। इसे अपनी जिंदगी में किसी मकसद और मानी की शदीद कमी महसूस होती थी। एक दिन शहर की सैर के दौरान अब्दुल्ला एक छोटे और सादा से घर के सामने रुका। इसने एक नौजवान लड़की फातिमा को अपनी माँ का हाथ बटाते देखा। फातिमा की मेहरबानी, हमदर्दी और खूबसूरती ने अब्दुल्ला को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जब अब्दुल्ला ने इस महल्ले में आना जाना शुरू किया तो उसे मालूम हुआ कि फातिमा का अल्लाह पर गहरा ईमान है। इसकी गुर्बत के बावजूद उसके चेहरे पर जो सुकून और इत्मीनान था, वो अब्दुल्ला को हैरान कर गया। फातिमा के अल्फाज और अमाल ने अब्दुल्ला के दिल पर गहरा असर डाला। वो कुरान, हदीस और नमाज की अहमियत के बारे में बात करती थी। इसकी अल्लाह से मोहब्बत वाज़े थी और अब्दुल्ला इसकी तरफ खींचता चला गया। इसने अपनी जिंदगी के फैसलों और तरजीहात पर गौर करना शुरू कर दिया और इसे एहसास हुआ कि दौलत और शाहाना जिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं अगर दिल अल्लाह से खाली हो। अब्दुल्ला ने इस्लाम को संजीदगी से पढ़ना शुरू किया। वो दीनी लेक्चर्स में शिरकत करने लगा, किताबें पढ़ने लगा और नमाज पढ़ने की आदत अपनाए। पहली बार उसे अपने अंदर सुकून और मकसद का एहसास हुआ। फातिमा की रहनुमाई और अमल ने अब्दुल्ला को एक रूहानी सफ़र पर डाल दिया। वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला की फातिमा के लिए मोहब्बत बढ़ती गई, जो अब महज तारीफ से बढ़कर सच्ची मोहब्बत में बदल चुकी थी। अब्दुल्ला ने फातिमा को शादी की पेशकश की, न किसी बड़े मुजाहरे के साथ, बल्कि इखलास और ये वदा लेकर कि वो इसकी रूहानी तरक्की में साथ देगा। फातिमा ने यह तजवीज़ कबूल कर ली और एक सादा और खूबसूरत निकाह में वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद उन्होंने मिलकर जिंदगी की बहुत सी आजमाइशों का सामना किया, जैसे इज़्दिवाजी जिंदगी में ढलना, दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना और मुआशरती दबाव का सामना करना। शुरू में अब्दुल्ला के शाही खानदान ने इसकी फातिमा से शादी को शक की नज़र से देखा, मगर जब उन्होंने अब्दुल्ला की मुस्बत तब्दीली देखी तो फातिमा को भी कबूल कर लिया। फातिमा के खानदान को भी बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी खुश है और नई जिंदगी में तरक्की कर रही है। बतौर जोड़ा अब्दुल्ला और फातिमा ने अपने ईमान, दुआ और खुले दिल से गुफ्तगू पर इन्हिसार करते हुए मुश्किलात पर काबू पाया। वो एक दूसरे को दीन में आगे बढ़ने की तरगीब देते, इल्म हासिल करते और इस्लामी तालीमात को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में नाफिज करते। अब्दुल्ला ज़्यादा साबिर, मेहरबान और हमदर्द बन गया, जबकि फातिमा का एतमाद और हिकमत बढ़ती गई। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी तामीर की जो अल्लाह की रज़ा और दीन पर मबनी थी। अब्दुल्ला का महल एक खिदमत खुल्क का मरकज़ बन गया, जहां वो गरीबों की मदद करते, तालीम देते और लोगों को इकट्ठा करते। इनकी बाहमी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में पेवस्त हो चुकी थी। अब्दुल्ला की तब्दीली काबिले रश्क थी। इसने अपनी शाहाना जिंदगी को एक बामकसद और बाईमान जिंदगी के लिए तर्क कर दिया। वो और फातिमा अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक मिसाल बन गए और साबित किया कि सच्ची खुशी और सुकून अल्लाह से ताल्लुक़ और खिदमत खुल्क से हासिल होता है। साल गुजरते गए और अब्दुल्ला और फातिमा का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता गया। वो सीखते रहे, बढ़ते रहे और अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते रहे। उनकी कहानी इस बात की याद दहानी है कि सच्ची मोहब्बत जब ईमान में जिड़ हो तो हर रुकावट को पार करके हकीकी खुशी, सुकून और तकमील का जरिया बन सकती है।